कैमरा एक्शन। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है एक्शन, रिएक्शन और टाइमिंग के बारे में। एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है और उसके अंदर टाइमिंग का खेल क्या है, और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक्शन, जैसे मान लीजिए कि बेटे ने कोई गलती की और बाप ने उसे थप्पड़ मारा, तो उसका एक्शन क्या होगा? ये। अब उसने एक्शन किया, इसका रिएक्शन क्या होगा? जब उसने बाप ने ये थप्पड़ मारा तो उसका रिएक्शन ये झट से आना चाहिए, यानी कि ये थप्पड़ लगा। और इसमें टाइमिंग का खेल क्या है कि बाप ने थप्पड़ मारा और अगर उसने ये थप्पड़ मारा और बेटे ने यूं करके ये किया तो इसमें टाइमिंग की गड़बड़ी है, यानी कि टाइमिंग उसने ठीक नहीं दिया। अब देखिए, मैं किसी एक्टर के साथ यही एक्शन रिएक्शन का टाइमिंग बताता हूँ। जैसे एक्शन, इसमें रिएक्शन भी, और रिएक्शन में मैंने टाइमिंग का ध्यान रखते हुए टाइम से अपना मुंह इधर घुमाया। और इसी को अगर मैं गलत करता हूं, अगर मैं टाइमिंग गलत करता हूं तो देखिए एक्शन, आपने महसूस किया कि मैंने पहले हाथ रखा फिर उसके बाद सोचा ओह टाइमिंग, तो ये गलत है। ऐसे ही आपको कई जगह ऐसी चीजें मिलेंगी, जैसे आपको किसी ने डराया और आपने किया तो ये गलत होगा। अगर किसी ने एक्शन किया, एक्शन डायरेक्टर का एक्शन, इसे डरा तो उसे कहा, ये एक्शन और रिएक्शन और टाइमिंग जो है इसमें करेक्ट है। टाइमिंग क्या है? एकदम से उसका आपने उसका डराना जो महसूस किया कि उसने किस वे में डराया। और एक चीज़ और बता दूं, यही जो एक्शन रिएक्शन और टाइमिंग है, सब वो मेरे हाथ में बॉल है, जो कि आपको कई बार जब फिल्म में काम करना पड़ता है, या कई बार आपने देखा हो कि कैमरा सामने खड़ा है, यानी कि कैमरा आपको वॉच कर रहा है और सामने कोई नहीं है, लेकिन आपने दिखाना कि आपने बॉल फेंकी और दीवार पे बॉल लगी, और उसी से टाइमिंग जो है आपने दिखानी है कि बॉल किस वे में गई थी और किस वे में वापस आई। तो सपोज ये बॉल है, हमने थ्रो किया तो इसमें मैंने टाइमिंग का ध्यान रखा। क्यों? किस थ्रो से, किस स्पीड से बॉल गई, ये और ये। लेकिन यही मैं अगर टाइमिंग गलत करूं तो क्या होगा? तो आप सोचिए कि जब मैंने ये थ्रो किया तो क्या बॉल वहां पे लहराती हुई आई या झटके खाती हुई आई, नाचती हुई आई? नहीं, बॉल जिस थ्रो से गई है उसी थ्रो से वापस आई। हाँ, अगर मैं बॉल को स्लो करके फेंकता हूं तो ठीक है, क्योंकि जब मैं ये आराम से फेंक रहा हूं तो उसी से उस स्पीड से वापस आएगी, जाने में टाइम लेगी, ये लगी दीवार को, ये आई। और यही मैं अगर टाइमिंग गलत करूं, बॉल अभी वहां गई नहीं, मैंने पहले कैच कर ली। तो ये अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं शूटिंग के दौरान। तो वही मैं चीज़ बता रहा था, एक्शन रिएक्शन। और एक एक्शन, मैंने किसी को गुस्सा मारा, जैसे ये लगा और एकदम से फेस उधर मुड़ा। हम फेस क्यों मोड़ते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर वेट है, वजन है। जब ये थप्पड़ लगेगा ये, तो मुंह तो उधर ही जाएगा, ये नहीं कि, तो ये गलत है। ये भी एक्टिंग गलत है कि आप यूं खड़े रहो, ये थप्पड़ मारा, अगर आपने फेस नहीं घुमाया, उसकी टाइमिंग का इस्तेमाल नहीं किया, उसको फील नहीं किया, तो सब चीज़ गलत होगी। तो ये रिएक्शन भी और टाइमिंग का दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम कोई स्पोर्ट गेम खेल रहे हैं, सपोज टीटी खेल रहे हैं, तो टीटी में ये
ये ये ये ये ये ये ये या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो क्या है, आपने थ्रो किया, तो जिस स्पीड में बॉल जाएगी, स्पीड में बॉल आएगी, तो उसी हिसाब से हमें एक्शन रिएक्शन करना पड़ता है। कई बार अगर डायरेक्टर बताता है आपको कॉमेडी करने के लिए, तो वहाँ जैसे भी आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर बताता है कि इसमें कॉमेडी करनी है, तो अब आप एक्शन रिएक्शन गलत भी करते हैं तो चलता है, लेकिन उसमें भी टाइमिंग होती है कि कॉमेडी की कैसे क्या करना है। जैसे किसी ने झपकी दी, हुई, हु, तो आपने आपने उसका रिएक्शन दिया। लेकिन अगर कोई अचानक होता है, क्या कर रहा है, होता कि नहीं, तो ये एकदम से उसको रिएक्ट करना, तो ये है एक्शन रिएक्शन और टाइमिंग। जैसे कोई चीज़ सामने पड़ी है, गर्म है, और आपको नहीं मालूम कि वो चीज़ गर्म है, किसी ने मजाक में कहा यार वो उठा रहा है, अब देखिए ये मेरे एक्सप्रेशंस जो हैं वो, क्योंकि गर्म चीज़ लगी तो खाली ये भी करना जो गलत है। क्यों? आंखें बाहर नहीं, महसूस किया उसे, तो ये हमने रिएक्ट किया उस चीज़ को। हाँ, अगर बर्फ हाथ में आपके, आपका हाथ जल नहीं रहा लेकिन ठंडा लग रहा है, तो क्या आप जब ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो आपने इधर इसमें इस हाथ में ले लिया, ये या गर्म चपाती आपके हाथ में किसी ने दी, ये लो, ये रखा। या चाय गर्म है, चाय पीने लगे, या कोई चीज़ खाने लगे, तो ये है एक्शन रिएक्शन और टाइमिंग का गेम। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़े का सीन है, विलेन आपके सामने खड़ा है, उसने चाकू निकाला, और चाकू जो है हाथ में पकड़ के जैसे ही डायरेक्टर का एक्शन, और चाकू ये लगाया, चाकू आपके लगा, लेकिन आपको ना रिएक्ट करना आता है ना टाइमिंग देनी आती है, तो आप क्या करेंगे, और जैसे ही डायरेक्टर का चाकू लगा है, रिएक्ट करो, फील करो, तो ये आर्टिफिशियल एक्टिंग है। सही मायने में क्या होना चाहिए, चाकू निकाला विलन ने, और जैसे उसने एक्शन किया, यानी कि उसने टाइम से रिएक्ट किया, टाइमिंग फील किया, बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। दिस इज द एक्शन रिएक्शन और सही मायने की टाइमिंग का इस्तेमाल करना। तो ये था आज का चैप्टर, एक्शन रिएक्शन और टाइमिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखो और प्रैक्टिस करो, और इसी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।